नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं। मित्र इसलिए बन गए हैं कि मैं 10 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। एक साइकिक हैं और उन्होंने बड़ी ही हैरान करने वाली उन्होंने प्रेडिक्शंस करी हैं। मैं उनको 10 साल से देख रहा हूँ। उनकी प्रेडिक्शंस इतनी सटीक होती हैं, कुछ हैं जो गलत होती हैं, लेकिन मैं 90-95% बोलूँगा कि उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो पूरी होती हैं। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया है और साथ में रशिया के बारे में बताया है, यूएसए है, यूके है, सारी बड़ी कंट्रीज़ के बारे में बताया है। अब आप बोलेंगे यार चाहे पाकिस्तान कहाँ से बड़ा कंट्री हो गया? अरे भई मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत तो बड़ा कंट्री है। तो मैं आपको कुछ उनकी जो प्रेडिक्शंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने अपने यूट्यूब के ऊपर ये सारी की सारी 2 घंटे की उन्होंने प्रेडिक्शंस करी, तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अब ये आदमी गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं, जो ये बोल रहा है ही इज़ लाइक अ मॉडर्न डे नॉस्ट्राडामस। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी हैरान करने वाली जो उनकी प्रेडिक्शन थी वो थी इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है। उन्होंने बताया कि भाई जो इंडिया और रशिया है इसके रिलेशनशिप बहुत ही गहरे रहे हैं, लेकिन अब फ्यूचर में भारत के जो रिलेशन है वो रशिया के साथ उतने अच्छे नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि इसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई हो जाएगी रशिया के साथ पाकिस्तान को लेकर। अब आप बोलेंगे यार पाकिस्तान का तो रशिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वही है रीज़न कि जो रशिया है उसकी नज़दीकियाँ चाइना के साथ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे इसकी नज़दीकियाँ चाइना से बढ़ेंगी वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग जाएगा अंडर प्रेशर फ्रॉम चाइना। चाइना हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता है रशिया को भारत को तंग करने के लिए। इसलिए भारत को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी रशिया की। अभी आपने देखा होगा कि भारत ने रशिया से तेल खरीदा, पाकिस्तान ने भी खरीदना शुरू कर दिया। रशिया उसे मना कर रहा था कि हम आपको तेल नहीं देंगे, लेकिन चाइना ने प्रेशर डाला और रशिया ने तेल बेचना शुरू कर दिया। जो हथियार हैं वो भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है रशिया से लेने के लिए। रशिया की हालत ख़राब है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। तो जहाँ से भी सहारा मिलता है वो ले रहा है। सेकेंडली रशिया की जैसे जैसे इकॉनमी डाउन जा रही है तो उसको अपने हथियार बेचने हैं, कोई और मार्केट उसको मिल नहीं रही। चाइना उसके हथियार को खरीदने के लिए तैयार है, इवन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी तैयार है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज रशिया से चाइना में जाएंगी, चाइना से वो पाकिस्तान आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए इनके जो मानना है इस साइकिक का कि भाई फ्यूचर के अंदर भारत के रिलेशन रशिया के साथ टूटने वाले हैं और हमारे जो रिलेशन है वो यूएसए हो गया, वेस्ट वर्ल्ड हो गया, इसके साथ बढ़ने वाले हैं। आपकी क्या राय है? हमें रशिया से अपने रिलेशंस को ख़राब करना चाहिए और वेस्ट जैसे कंट्री जिनके ऊपर आज तक आप भरोसा नहीं कर पाए, क्या हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए? क्या हम अपनी दोस्ती जो इतने सालों की सदियों से हमने रशिया के साथ खड़े हैं, रशिया हमारे साथ खड़ा है, क्या हमें उस रिलेशनशिप को तोड़ देना चाहिए? अपना कमेंट डालना। अब दूसरा है मेजर भारत और पाकिस्तान। वो तो ये बोल रहा है कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भारत में मिलने वाला है। भाइयों, ये प्रेडिक्शन हो गई है। ये तो है कि एक तो इन्होंने बोला कि जो हमारा पॉलिटिकल टेंशन्स हैं पाकिस्तान के साथ वो रहने वाले हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एक ऐसा वहाँ पर वो आएगा, फ्लड आएगा पाकिस्तान के अंदर जिसमें पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। बहुत बड़ा फ्लड 2024 में आने की उम्मीद है। और उसके बाद क्या होगा कि भारत अपनी हेल्प प्रोवाइड करेगा, पाकिस्तान भी पहली बार हमारी हेल्प को एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद जब वो हेल्प मिलेगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो भारत के लिए जो है ना तनकी है, एक गुस्सा है या कुछ भी है, जो कुछ भी कह ली मैडनेस है, वो ख़त्म होएगी, कम होएगी। उनके हुक्मरान हमारे पास यहाँ पर झुककर एक तरह से बात करेंगे और उसके बाद जो हमारा रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये उन्होंने बोला कि 2024 के बाद हमारा रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेटर होना शुरू होगा। लड़ाई के चांसेस नहीं हैं, थोड़ी बहुत छुटपुट हो सकती चीज़ें जो कि हमारे 2024 में उनके साथ होने वाली हैं। और एक और चीज़ बोली उन्होंने, लॉन्ग टर्म में इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाएंगे और पाकिस्तान अल्टीमेटली भारत का पार्ट बन जाएगा। वैसे तो हमें 25 करोड़ जिहादियों की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत एक हो सकते हैं अभी भी? अगेन ये दूसरी प्रेडिक्शन है, बहुत ही हैरान करने वाली। अपने कमेंट ज़रूर डालना क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो क्रेग वेरी वेल।
वो ऐसे हवा में तीर छोड़ने वाला आदमी नहीं है, लेकिन बोला है तो कोई ना कुछ सोच के और जो उसको दिखता है वो उसके हिसाब से बोलते हैं। और आपके कमेंट्स मैं उसको फॉरवर्ड ज़रूर करने वाला हूँ, और जिस जिस लोगों के भी कमेंट्स होते हैं मैं फॉरवर्ड करता हूँ। आई विल फॉरवर्ड दोज कमेंट्स टू हिम। एक और उन्होंने बोला कि जो भारत है, अब भारत जो है ये फ्यूचर में कुछ ऐसे इनोवेशंस करेगा जो दुनिया को हैरान कर देंगे, स्पेशली इन सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे हम लोग अभी सोलर के सबसे दुनिया के बड़े प्लांट हम लगा रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर हमारा काम चल रहा है, तेल के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करते जा रहे हैं। और एक नई नई एक खोज है, जैसे गडकरी जी बोलते हैं मैंने अगले 5 साल में तेल का इंपोर्ट ही बंद कर देना है। और भाई गडकरी जी, आपने जो बोला है ये क्रेग ने भी बोल दिया कि भाई भारत अब इनोवेशन करेगा, तो उसके अंदर भारत आईटी के अंदर भी कुछ ऐसी डिस्कवरीज करने वाला है जो कि दुनिया की डायरेक्शन को ही चेंज कर सकता है। तो जो मोदी जी बोल रहे हैं ऑलरेडी कि आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, वहाँ पे जो नए नए हमारे इंजीनियर निकलते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि आपको पैसे चाहिए हम देते हैं, आप इसमें और इनोवेशन कीजिए, प्रोडक्ट्स बनाइए। तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि भारत अब दुनिया को लीड करेगा इस सारी चीज़ों में। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं। फिर मोदी जी के ऊपर बोला उन्होंने कि मोदी जी क्या 2024 में दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके ऊपर उन्होंने बोला है मोदी जी डेफिनेटली डेफिनेटली 2024 में दोबारा से गवर्नमेंट में आने वाले हैं, और उसके बाद वो गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है उसी को सारे को चेंज करने वाले हैं, मॉडर्नाइज कर देंगे। हिसाब लिया जाएगा सबके साथ सबसे कि भाई कोई करप्शन नहीं करेगा, टॉप से लेके बॉटम तक। इवन कि जो हमारे यहाँ पर करप्शन सिस्टम है, जजेस का है, पुलिस का है, ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है, ये सारे के सारा सिस्टम ख़त्म कर देंगे मोदी जी, और ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम लेकर आएंगे भारत के अंदर। और ये बहुत बड़ी एक मूव होगी जो दुनिया को दिखाएगी कि भी एक इतना गला सड़ा सिस्टम एक बंदे को मिला और उसने अपने 10-15 साल के अंदर वो सारा का सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। मैं अब बड़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि मोदी जी आपको ये गला हुआ सिस्टम आपको उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। बहुत वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद रशिया के ऊपर बोला उन्होंने एक चीज़ कि पुतिन जो है इसकी डेथ इस साल हो जाएगी, 24 में नहीं तो 25 में पुतिन की डेथ होने वाली है। उसके बाद जब पुतिन की डेथ हो जाएगी, लेकिन ये युद्ध जो है यूक्रेन का, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध कोई ख़त्म करना चाहता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि ये लंबे तौर तक ये युद्ध चलता रहे, रशिया वीक होता जाए उससे। लेकिन पुतिन के मरने के बाद एक लेडी है जो वहाँ की प्रेसिडेंट बनेगी, और उसके बाद और चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी रशिया के लिए। तो उन्होंने ये भी हमें बता दिया कि रशिया के साथ क्या होने वाला है, और ये चीज़ उन्होंने पहले भी बोली थी कि इसे कोई ना कोई बीमारी पुतिन को हो चुकी है। कईयों ने ये भी बोला कि उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई थी, किसने बोला कि उसकी किडनीज खराब हो गई हैं। क्रेग ने पहले ही बोल दिया था 3 साल पहले कि पुतिन को कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम आने वाली है और इसकी सडन डेथ हो जाएगी। और उसके बाद कई एग्रीमेंट्स किए जाएंगे रशिया के दुनिया के साथ, और कहीं ना कहीं वॉर कम होगा लेकिन बंद नहीं होगा। अब जब हमने पुतिन की बात कर ली तो आते हैं यूएसए के इलेक्शंस, वो भी 2024 में हैं। मोदी आने वाले हैं और पुतिन जाने वाले हैं। उसके बाद आ गया अमेरिका। उन्होंने बोला है कि सारे अड़चनें डाली जाएंगी ट्रंप के रास्ते में, लेकिन ट्रंप नवंबर 2024 में दोबारा से इलेक्ट होकर आने वाले हैं। कोई भी ऐसा षड्यंत्र नहीं है जो बाइडन नहीं चलाएगा। हर चीज़ वो करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके सारी कोशिशें फेल हो जाएंगी। ट्रंप के ऊपर भी किसी का हाथ है, ऊपर वाले का हाथ बोल रहा है, वैसे मेरा हाथ नहीं बोल रहा है। और उसके बाद ये बहुत ही क्लोज इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे कि हिलरी क्लिंटन के साथ 2016 में हुए थे। और इसे सपोर्ट कौन करेगा? ट्रंप को जो गोरे हैं वहाँ के वो तो सपोर्ट करेंगे। जो ब्लैक वोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी सारी ट्रंप को ही मिलने वाली हैं। और ट्रंप को जिताने में कोई ब्लैक वुमन है जो उसे सपोर्ट करेगी। जो अमेरिका से हमारी ये वीडियोस देखते हैं, आपके हिसाब से वो ब्लैक वुमन कौन है? मुझे मालूम है कौन सी ब्लैक वुमन की बात कर रहे हैं, जिसके कारण ये सारा स्विंग एक ट्रंप की तरफ आने वाला है। तो वो कौन है? ब्लैक वुमन, जो कि ट्रंप को सपोर्ट करने वाली है और उसे वापस लेके आने वाली है। साथ में उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक दोबारा से अमेरिका के ऊपर होने वाला है। वो 9/11 की तरह तो नहीं होगा, लेकिन प्लेन हाईजैक किया जाएगा,
ब्लैकमेल किया जाएगा, इनको हॉस्टेजेस के सहारों से अपनी बात को मनवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये भी उन्होंने बोला है, और उन्होंने और भी बोला कि टेरर अटैक्स में वहाँ पे लास वेगास में होंगे, टेक्सास में होंगे, वहाँ तो होते ही रहते हैं। कभी स्कूल में गोलियाँ चल गई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मेजर इम्पोर्टेंट इज़ ट्रम्प इज़ कमिंग बैक। और मैं इतना बता सकता हूँ आपको, अगर ट्रम्प वापस आ गया, चाइना तो गया हो, क्योंकि चाइना को वो जीने ही नहीं देगा। ये उसके जैसे बोलते हैं ना कि ये एक 36 का आंकड़ा है चाइना के साथ। वो कहता है कि भाई आपको मेरे ऊपर दादागिरी करने का कोई हक नहीं है, चाइना को बोलता है वो। इसलिए आपको वही काम करना पड़ेगा बराबरी का, जो आप हमारे से चाहते हैं आपको हमें भी देना पड़ेगा चाइना के अंदर, जो चाइना देता नहीं है। इसलिए इसने आते ही चाइना का भट्टा बिठा देना है। अब आते हैं यूके के ऊपर। बड़ी-बड़ी सारी हमने कंट्रीज़ कर ली, यूके कैसे रह सकता है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि इलेक्शंस होंगे यूके के अंदर, वहाँ पर ऋषि सुनक हार जाएँगे, और जो दूसरी पार्टी है अपोजिशन वाली, वो जीत जाएँगे। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि हैरी जो है और मेगन, जो रॉयल फैमिली को बिलॉन्ग करते थे, इनका भी डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी वाइफ है वो कोई ना कोई झूठ बोलते हुए पकड़ी जाएगी और इनका डाइवोर्स हो जाएगा। लास्ट ईयर जब इन्होंने 2023 के लिए क्रेग ने जब ये सारी वो की थी प्रेडिक्शंस, उसने बोल दिया था कि क्वीन की डेथ इस साल में हो जाएगी। आप देख लीजिए, क्वीन डाइड इन 2023। ही हैड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि शी इज़ गोइंग टू डाई, सडन डेथ होएगी, इट विल बी अ शॉक। और वही हुआ। अभी इन्होंने बोल दिया है प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल, इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अब हम आते हैं इजराइल और हमास के युद्ध के ऊपर गाज़ा में। तो उन्होंने बोला कि भाई जो ये युद्ध है ये चलेगा, इसके अंदर इजराइल गाज़ा को इतना ज़्यादा बर्बाद कर देगा कि एक भी घर नहीं बचेगा। नॉर्थ से लेके साउथ तक सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया जाएगा, सारे टनल्स बर्बाद किए जाएंगे, हर चीज़ को ख़त्म करके इसको एक पार्किंग लॉट बन जाएगा, वहाँ और जगह रहने लायक ही नहीं रहेगी। और ये जो बोल रहे हैं कि हमें पैलेस्टीन चाहिए, ये पैलेस्टीन नाम की चीज़ कभी क्रिएट ही नहीं होगी। और ये जो युद्ध है, ये पहले गाज़ा को खाली किया जाएगा, उसके बाद वेस्ट बैंक को खाली किया जाएगा। जब ये इस्लामिक वर्ल्ड देखेगा कि भाई ये तो सारा पार्किंग लॉट बन रहा है, यहाँ पे लोगों को भगाया जाएगा, वो कभी इजिप्ट भी जाएंगे, कभी किसी और कंट्री में जाएंगे, उसके बाद लेबनान हो गया, और जो बाकी की आसपास की कंट्रीज़ हैं वो सारी मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगी, और ये शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक होगी। ये भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है, गाज़ा में लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि जो साइबर अटैक्स हैं वो भी होंगे इस 2024 में, बड़े बड़े साइबर अटैक किए जाएंगे। तो अपने खातों के यूज़र नेम पासवर्ड किसी को मत दीजिए, OTP किसी को मत देना। तो ये भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है। और आखिर में उन्होंने किया ट्विटर के ऊपर कि ट्विटर कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हैं एलन मस्क, कि जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट विल बिकम एज इफ अ रियल ह्यूमन के साथ आप बात कर रहे हो। वो ऐसी एक इनोवेशन करने वाला है, आपको हैरान कर देगी। आपको ह्यूमन और रोबोट के बीच में फ़र्क ही समझ नहीं आएगा। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू टेक ओवर आवर लाइफ। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचना पड़ेगा। दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट होती जा रही है और हमारी इंटेलिजेंस कम होती जा रही है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ एक जो मैंने सुना उनसे मैंने, और अभी मैं बात भी करने वाला हूँ। मैंने बड़ी बार इनवाइट करने की कोशिश करी है उन्हें अपने अकाउंट में, वो कहते हैं मैं किसी के अकाउंट में नहीं जाता हूँ। मैं उनको कैसे जानता हूँ? एक ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ हिंदुइज़्म, सनातन को फॉलो करते हैं वो। इंडिया में आते रहते हैं, हर एक साल आकर यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं यहाँ पर, जो उनके हिसाब से होता है। प्लस वो नाड़ी लीफ को, जो अंगूठा जो इम्प्रेशन के साथ आपको अपना फ्यूचर दिखा देते हैं, वो भी वो फॉलो करते हैं। कोई मास्टर है साउथ इंडिया में, मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने मना किया मुझे, कि आपका जो इम्प्रेशन है अंगूठे का, वो लेकर वो आपको बता देते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी बीवी का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आगे आपने क्या करना है, और पिछले जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अभी तक आई हैं वो क्यों आई हैं, आपने पिछले जन्म में कौन सी गलत काम किए थे, और उसको ठीक करने के लिए आपको कौन से दान पुण्य करने हैं या कोई पूजा पाठ करनी है। तो उसके हिसाब से आपको थेरेपी भी बताई जाती है। 18 अध्याय होते हैं, उसमें एक एक चीज़ आपकी, कि आपकी
लाइफ पार्टनर कौन है, बच्चे कौन हैं, बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, अगर है तो क्यों है, कैरियर में आप क्या करने वाले हो, बिजनेस कैसे करोगे, मनी का क्या आपका सिस्टम रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन। 18 अध्याय हैं, 18 के 18 आपकी लाइफ की मैटर्स को, पास्ट लाइफ को कैसे ठीक करना है, फ्यूचर लाइफ को भी कैसे ठीक करना है, वो भी दिया हुआ है। यही है सनातन की पावर, जो इवन जैसे क्रैक जैसे लोग वो भी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, गर्व करिए अपने सनातन सनातन में। मोदी जी वापस आ रहे हैं, गारंटीड है, इन्होंने बोल दिया। ट्रंप भी वापस आ रहे हैं, पुतिन जा रहे हैं, और अगर पुतिन जाने के बाद ये ट्रंप आ रहा है, दैट मीन्स चाइना भी जा रहा है। तो मैं जो बोल रहा था अभी तक कि भाई चाइना को अभी कुछ नहीं होने वाला, मुझे लगता है ट्रंप के आने के बाद थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाएगा। सो गर्व कीजिए, खुश रहिए, मोदी जी को सपोर्ट करते रहिए। 500 प्लस लेकर आओ यार, 400 भी नहीं चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो, क्योंकि जो मोदी जी के लिए बोला है उन्होंने कि ये बंदा पूरे गवर्नमेंट के सिस्टम को चेंज करके ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, करप्शन खत्म करेगा, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेगा, पुलिस को ठीक करेगा। इन्हीं को तो ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये करप्ट चंद्रचूड़ जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये सनातन के हर मामले में ये दखल देता है। मोमिन्स के किसी मामले में दखल दिया, उसने बोला कि क्रैकर्स नहीं चलेंगे, पटाखे नहीं चलाने हैं, दिवाली पर पॉल्यूशन होता है। और भैया क्रिसमस के ऊपर इतने पेड़ काट दिए उन्होंने क्रिसमस ट्री बनाने के लिए, आपने रोका। बकरीद के ऊपर इतने बकरे काटते हैं, सड़यान आती है, अब वहाँ से निकल भी सकते नहीं। क्या इसको वहाँ पे एनवायरनमेंट की दिक्कत दिखती है? नहीं, इसको सिर्फ हिंदुओं की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि 75 साल से सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा जो ये लीगल सिस्टम है, सारा ही मोमेंट्स की फेवर में बनाया गया है। इसको चेंज करना है 500 प्लस। अब बाजी आपके हाथ में है। जय हिंद, वंदे मातरम।